सोचो, एक खुफिया रात की बैठक जहां मक्का के सबसे बड़े सरदार जमा हुए और फैसला हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। और फिर एक बुजुर्ग आदमी अचानक उस मजलिस में आया, लेकिन हकीकत में वो इब्लिस था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। मुशरिकीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की मदीना की तरफ बहुत सोची समझी और तेज रफ्तार हरकत की वजह से बिल्कुल परेशान हो गए थे। वो पहले कभी न देखी गई बेचैनी का शिकार हो गए और अपने बुत परस्त माशी निज़ाम के मुस्तकबिल को लेकर गहरी फिक्र में मुब्तला थे। वो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक असर रखने वाले रहनुमा के तौर पर देख चुके थे और उनके मानने वालों को पक्के इरादे वाले, नेक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी हर चीज कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार पाया था। अलफ्स और अल खजरज कबीले, जो मक्कन मुसलमानों के मुमकिन मेजबान थे, अरब में जंग के मैदान में अपनी ताकत और कुव्वत के लिए मशहूर थे और अमन के मामले में अक्लमंद और समझदार रवैया रखते थे। वो दुश्मनी और तअस्सुब के भी मुखालिफ थे, क्योंकि उन्होंने खुद कबीली जंगों के कड़वे दिन देखे थे। मदीना, जो तेजी से फैलती हुई इस्लामी दावत का मुस्तकबिल का मरकज था, सबसे बेहतरीन अहम मकाम रखता था। उसके कब्जे में वो तिजारती रास्ते थे जो मक्का तक जाते थे और जिनके जरिए लोग हर साल तकरीबन 3.25 लाख सोने के दीनार के बराबर तिजारत करते थे। इन काफिलों के रास्तों की हिफाजत खुशहाल माशी जिंदगी की बका के लिए बहुत जरूरी थी। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुशरिकीन ने महसूस किया कि वो एक संगीन खतरे की गिरफ्त में है। इसलिए उन्होंने इस करीबी खतरे को टालने के लिए सबसे मुअस्सर तरीका तलाश करना शुरू किया। उन्होंने जुमेरात की सुबह 26 सफर नबूवत के 14वें साल यानी 12 सितंबर 622 ईस्वी को एक बैठक बुलाई, यानी बड़ी बैअत अकाबा के 2 और आधे महीने बाद। इस दिन कुरैश की मजलिस एक ही एजेंडे के साथ जमा हुई। इस्लाम की तेज लहर को रोकने के लिए मौसर इक़दामात कैसे किए जाएं। दिन के दरमियान होने के हवाले से इब्न इशाक ने रिवायत किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बैठक और हिजरत की इजाज़त के बारे में बताया। अल बुखारी ने भी रिवायत किया कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के शुरू में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और उन्हें बताया कि अल्लाह ने उन्हें हिजरत की इजाज़त दे दी है। ये बात जल्द ही जाहिर होने वाली थी। तमाम कुरैशी कबाइल की नुमाइंदगी करने वाले लोग इस बैठक में शामिल हुए और फिर अन-नदवा घर के रास्ते में इब्लिस यानी शैतान एक इज्जतदार बुजुर्ग आदमी के रूप में दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपना तारुफ नज़द के एक आदमी के तौर पर करवाया, जो इस बैठक में शिरकत करना, बहस सुनना और उन्हें एक सही फैसले तक पहुंचने में कामयाबी की दुआ देना चाहता था। उसे फौरन अंदर आने की इजाजत दे दी गई। एक लंबी बहस हुई और कई तजवीज़ पेश की गईं। किसी ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दिया जाए, लेकिन ये तजवीज़ नामंजूर कर दी गई। फिर उम्र कैद की बात हुई, मगर उसे भी नामंजूर कर दिया गया। और फिर मक्का के सबसे बड़े मुजरिम अबू जहल बिन हिशाम ने एक खौफनाक मशवरा दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अगर एक ही आदमी ये करता तो खून का बदला लेना लाजिमी हो जाता। तब अबू जहल ने एक और चाल चली। उसने मशवरा दिया कि हर कबीले से एक एक जवान लिया जाए, जो एक साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवारों से हमला करे, ताकि जुर्म सब में तकसीम हो जाए और बनी हाशिम किसी एक कबीले से बदला न ले सके। ये खौफनाक तजवीज़ सबकी रजामंदी से कबूल कर ली गई और बैठक खत्म होते ही सब अपने इस फैसले को नाफिज करने के इरादे से वापस चले गए। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो और आप इस्लाम की ऐसी ही ईमान अफरोज़ तारीख़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल इस्लामिक विरासत ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अल्लाह हाफिज़।